बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, बच्चा जब भी स्टूल पास करता है तो बहुत हार्ड स्टूल होती है और उसको पास करने में दिक्कत होती है। बच्चा कभी-कभी 5 से 7 दिन तक स्टूल नहीं पास करता है और पेट में दर्द की कंप्लेन करता है, तो हम क्या करें? तो आज मैं बात करूँगा बच्चों में कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के क्या कारण हैं और हम क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन में आराम मिले और उनके नॉर्मल सॉफ्ट पॉटी हो। वेलकम टू बेबी हेल्प। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो अब बात करेंगे कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन कहते किसे? कॉन्स्टिपेशन जो है उसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक होता है बच्चों में बहुत हार्ड स्टूल होना, ड्राई स्टूल होना और दूसरी चीज़ है जो स्टूल पास करते वक़्त बच्चे को दिक्कत हो रही है, बच्चे को पेन हो रहा है या फिर बच्चे को बहुत टाइम लग रहा है पॉटी को पास करने में। ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तीसरा जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बच्चों में वेरी करती है। तो इन जनरल ये कहा जाता है कि अगर बच्चा वीक में 1 साल से बड़ा बच्चा अगर वीक में 3 बार से कम पॉटी करता है तो वो भी कॉन्स्टिपेशन के अंदर आता है। इसके अलावा भी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के जो लक्षण हैं उसमें पेट का फूल जाना, पेट में दर्द रहना या फिर पॉटी करते वक़्त पॉटी एरिया में खून निकलना या पॉटी में खून का लगे रहना, ये सारे कॉन्स्टिपेशन के लक्षण हैं। कभी-कभी कॉन्स्टिपेशन के कारण बच्चे को भूख नहीं लगती, बच्चा खाना भी नहीं खाता है। तो ये सारे लक्षण अगर आपके बच्चे में हैं तो समझ सकते हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। अब है कि कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या है? जो कॉमन कारण कॉन्स्टिपेशन के हैं, उसमें एक ये चीज़ आती है कि फ़ॉर्मूला फ़ीड का यूज़ करने से काफ़ी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस रहते हैं। फ़ॉर्मूला फ़ीड में जो प्रोटीन होता है, वो डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्ट होता है और उसमें कॉन्स्टिपेशन के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा भी फ़ॉर्मूला फ़ीड का सही डाइल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को फ़ॉर्मूला फ़ीड कर रहे हैं, वैसे तो मैं बोलूँगा हमेशा ही कि आपको मदर्स मिल्क का यूज़ करना चाहिए बच्चे के लिए, क्योंकि मदर मिल्क बच्चे के लिए बेस्ट है। बट अगर किसी कारण से आप फार्मूला फीड यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप सही अमाउंट में फार्मूला फीड को डाइल्यूट करें। जितना अमाउंट पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है उतने अमाउंट ऑफ वाटर में ही आप सही मात्रा में फार्मूला फीड दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए। दूसरी चीज़ है बच्चों में फाइबर रिच डाइट नहीं देना। आजकल क्या होता है, हम बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड, रेडीमेड फूड बच्चों को देते हैं और होल ग्रेन वाले फूड नहीं देते, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइबर जो है हमारे बॉडी में एक्चुअली वाटर को रिटेन करने का काम करता है और इससे क्या होता है, स्टूल सॉफ्ट बनता है। जो फाइबर रिच फूड है उससे स्टूल सॉफ्ट बनता है और उससे स्टूल जो है वो क्लियर होने में मदद होती है। एक तरह का लैक्सेटिव फंक्शन करता है जिससे स्टूल आसानी से बाहर निकल के आता है। अगर जो बच्चे फाइबर कम लेते हैं या फिर अडल्ट में भी अगर हम फाइबर कम लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन के चांस जरूर रहते हैं। चौथा जो कारण होता है वो है सही तरीके की पॉटी ट्रेनिंग नहीं होना। कई बार बच्चों को हम पॉटी ट्रेनिंग देना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है पेरेंट्स के लिए। जो बच्चा 1.5 साल से 2 साल का हो गया है उसको धीरे धीरे हमें डायपर में यूरिन या स्टूल पास करने की जगह पे बाथरूम में ले जाके उनके अपने जो पॉटी चेयर है उस पर पॉटी करने की ट्रेनिंग देनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ट्रेनिंग हम सही से नहीं देंगे तो धीरे धीरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ सकती है। तो पॉटी ट्रेनिंग में ये करना होता है इन जनरल कि आप बच्चे को सुबह उठने के बाद आधा गिलास पानी 100 ml से 200 ml का पानी दे के उसको बाथरूम के अंदर ले जाके उसकी पॉटी चेयर में बिठाएं और बच्चे को वहाँ 5 से 10 मिनट बिठाएं। अगर बच्चा पॉटी नहीं भी करता है तो भी आप वहाँ पर उसको बिठाएं ताकि उसको पॉटी करने का अभ्यास पड़ जाए। इसे कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग मतलब हमारे दिमाग को पता होता है कि किस जगह पे किस टाइम पे कहाँ क्या करना है। तो अगर आप ये हैबिट बॉडी को डाल दोगे तो बच्चा उठते ही ये पॉटी करेगा और रेगुलर पॉटी करने के कारण बच्चे का पॉटी आसानी से हो जाएगा और हमेशा ही सॉफ्ट पॉटी होते रहेगा। नेक्स्ट आता है कि हम कौन से फूड आइटम बच्चों को दे सकते हैं अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है और उसमें कैसे फायदा होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर ग्रेन्स में हम दे रहे हैं तो हमें होल ग्रेन्स देने चाहिए। जैसे कि हम मैदे की जगह पे आटे का यूज़ करें, आटे की रोटी बनाएं। अगर ब्रेड यूज़ कर रहे हो तो होल व्हीट ब्रेड यूज़ करो। अगर आपको डाइट में ओट्स, दलिया, इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए ताकि जो फाइबर है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में बच्चे को मिले। दूसरी चीज़ होती है फ्रूट्स। फ्रूट्स में काफ़ी मात्रा में लैक्सेटिव फंक्शन होता है। तो जो फ्रूट्स मैं बता रहा हूँ उनको अगर आप दोगे तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी आराम मिलेगा। वो है मैंगो, पियर्स, एप्पल, अंगूर जिसे हम बेरीज बोलते हैं और इसके अलावा भी हम पीचेस जिसको हम आलू बुखारा बोलते हैं, तो प्रून्स। इसके अलावा भी स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंद कहते हैं वो भी बहुत फाइबर में रिच होता है और इससे कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है। कैरेट भी आप दे सकते हो, कैरेट प्योरी बच्चे पसंद भी करते हैं और इससे भी कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा।
तो इन चीज़ों को अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हो तो ज़रूर बच्चे की पॉटी जो है वो सॉफ्ट होने में मदद करेगी। जो नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट चीज़ डाइट के बारे में, वो है वाटर इनटेक। देखिए, वाटर हमारे बॉडी का एक बहुत इसेंशियल पार्ट है और स्टूल को सॉफ्ट बनाने में डेफिनेटली फाइबर के साथ वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। और डेली वाटर जितना बच्चे को लेना चाहिए, अगर आप उतना दे रहे हो तो उससे बच्चों को और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। वाटर के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है कि बच्चे को कितना पानी लेना चाहिए। तो इन जनरल 6 महीने से छोटे बच्चे को मदर्स मिल्क ही सफिशिएंट होता है, उसको वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। 6 से 1 साल के बच्चों को थोड़ा थोड़ा पानी हमें 100 से 200 ml दिन में देना चाहिए। उससे बड़े बच्चे को 500 से 600 ml 1 से 2 साल के बीच में, और 2 साल से बड़ा बच्चा अपने प्यास के हिसाब से, थर्स्ट के हिसाब से पानी के रिक्वायरमेंट को रेगुलेट कर सकता है, उस हिसाब से उसे पानी ज़रूर दे। इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं और इसके बावजूद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम रह जाती है तो ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन या अपने फैमिली डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। बहुत बार स्टूल इम्पैक्टेड हो जाता है और इनेमा या लैक्सेटिव की मदद से वो उसको क्लियर करने के बाद ही आपके बच्चे की पॉटी फिर से नॉर्मल हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता था कि कौन से फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो। सबसे पहली चीज़ ये बताऊंगा कि जो बाहर का खाना है, जो प्रोसेस्ड फूड है जिसमें कि फाइबर की मात्रा कम होती है, उसको आप एकदम अवॉइड करें। जैसे कि मैदा और मैदे से बने हुए चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो चिप्स वगैरह आते हैं मार्केट में, ये सब बच्चों के कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा भी कैफिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स नहीं लेना है। अगर कोई मदर है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है तो वो अगर देखती है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह रही है तो वो कैफीन की मात्रा, मतलब कॉफ़ी की मात्रा अपने फूड में कम करें, तो इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी फ्रोजन फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। फ्रोजन फूड के कारण भी बहुत बार कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो हम डाइट में इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूँ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।